आज हम पढ़ने वाले हैं मीर तकी मीर की गज़ल। वो गज़ल जो तमाम हम स्टूडेंट्स के या असतज़ा की ज़बान पर चढ़ी हुई है और सभी इस गज़ल को मुझे लगता है कि पसंद करते हैं। ख़ास तौर से मुझे पर्सनली ये गज़ल बहुत पसंद है। आज हम इस गज़ल की तशरीह पढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि मीर तकी मीर इस गज़ल में क्या कहना चाहते थे। या शायर की कई बार हम देखते हैं कि शायर का तख़य्युल कई बुलंदियों पर होता है। तो इन बुलंदियों को जानने के लिए हम उनकी गज़लों को पढ़ते हैं, उनके तख़य्युल की परवाज़ को देखते हैं। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए 1722 में। और मीर की शायरी में हमें एक दुखे हुए दिल की आवाज़ नज़र आती है। हम ये भी देखते हैं कि मीर की जो गज़लें हैं वो पढ़ कर के हमें ये महसूस होता है कि मीर ने अपनी आप बीती को जग बीती बना दिया है। तो आइए गज़ल को शुरू करते हैं। हम गज़ल में एक एक शेर को अच्छे से समझेंगे और आप एक बार वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स बना सकते हैं और तशरीह लिख सकते हैं। गज़ल में आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपको तशरीह करने से पहले उसका हवाला देना है। हवाला जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बताना होता है कि किस शायर की ये गज़ल है या कहाँ से ये गज़ल ली गई है या नज़्म ली गई है, जो भी आपके सिलेबस में शामिल है। ये है बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की गज़ल। इसमें मीर का हम पहला शेर देखते हैं कि अश्क आंखों में कब नहीं आता। अश्क जैसा कि आप सभी जानते हैं आंसू को कहा जाता है। लहू आता है जब नहीं आता। हालांकि यहाँ लहू किसी और तरह से लिखा हुआ है क्योंकि एक बहर होती है, एक वजन होता है शेर में, उस लिहाज से लहू यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। यहाँ मीर कहना चाहते हैं कि हम दिन रात अपने महबूब की जुदाई में रोते रहते हैं और हमारी आंखों से जो अश्क है वो बहते रहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि लहू आता है जब नहीं आता, यानी हमारी आंखों से जो आंसू है, मीर की आंखों से जो आंसू है वो बह बह कर खत्म हो चुके हैं महबूब की जुदाई में या किसी और वजह से। तो अब उसकी जगह सूखी हुई आंखों से लहू आने लगा है, खून आने लगा है। यहाँ हम शायर की कैफियत को, उसके दिल की हालत को इस शेर से बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मीर का दूसरा शेर है होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। अब देखिए मीर ये कहते हैं कि मेरा जो होश है, मेरे होशो हवास जो है वो बिल्कुल सलामत है और मैं बिल्कुल होश के अंदर हूँ, बेहोश नहीं हूँ, मस्त नहीं हूँ। ये बोलते हैं कि मैं होश में हूँ लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता, यानी जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है तब मेरा होश गुम हो जाता है और मैं मदहोश सा हो जाता हूँ। तीसरा शेर देखिए, सब्र था एक मौनी से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। अब मीर कहते हैं कि जो सब्र था उसी को हमने मोनिस यानी कि साथी, हिजरा यानी हिज्र, यानी हमने सब्र को अपना दोस्त बना रखा था। जब से महबूब से जुदाई मीर की हुई तब से मीर ने दोस्ती कर ली हिज्र से, जुदाई से, और उसी जुदाई के हवाले से वो सब्र करते रहते थे। सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, लेकिन अब मीर कहते हैं कि अब तो वो टाइम आ चुका है, वो जमाना आ चुका है कि जो सब्र है वो भी मुझसे नहीं हो रहा है। अगला शेर देखिए, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। इसमें मीर ये कहना चाहते हैं कि मेरे दिल से कोई ख्वाहिश रुखसत हो चुकी है, यानी हो सकता है
मीर को महबूब को पाने की ख्वाहिश हो या किसी और तरह की कोई ख्वाहिश हो, मीर के दिल से जो ख्वाहिश थी, जो उनके लिए अजीज थी, वो उनके दिल से निकल चुकी है, रुखसत हो चुकी है। गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया का मतलब होता है रोना। तो ये जो रोना है, ये बिना बात के नहीं आ रहा है। मीर ये कहते हैं कि मेरे दिल से कोई ख्वाहिश निकल चुकी है, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा रोना आ रहा है और दुख हो रहा है। अगला शेर देखिए, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबल अब नहीं आता। मीर शेर में ये कहना चाहते हैं कि मेरे जी के अंदर, मेरे दिल के अंदर कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ उम्मीदें हैं और बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ, पर सुखन ताबल अब नहीं आता। लेकिन वो जो बात है वो मेरे लबों तक नहीं आ सकती है या नहीं आ पाती है। उसके बाद मीर कहते हैं, दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। इस शेर में मीर कहना चाहते हैं कि मेरा जो गुबार है, गुबार कहते हैं धूल को, यानी मीर की जो धूल है वो भी महबूब से दूर रहती है। और ये अदब तभी आता है जब इंसान सच्चा इश्क करता है या सच्ची मोहब्बत करता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मीर ने अपने दिल की बातों को गजल के अंदर पेश किया और अपनी गजलों से अपने दिल की बातों को बयान किया। एक बात और ये याद रखनी है कि मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है और शहंशाह तगज्जुल कहा जाता है।